इंज ते भैन कुत्ते दा कुत्ता नहीं करदे जिक्र तू करना डब के मर जा बाहर दा पुतला। मैंने जब से ये वीडियोस बनाना शुरू की ना, यानी कि जो पीरों के हवाले से, सो कॉल्ड पीरों के हवाले से बातें करना शुरू की कि इनकी करामतें नबियों से भी बढ़ा दी, कुछ लोगों ने तो अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया। तब लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी, हरास भी किया, ना जाने कितना कुछ किया। मैंने बेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेयर कर रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह के लोगों का बायकॉट करने में, इनका रद्द करने में बहुत मजा आता है। ये समझ लो कि इनके ईगो को छेड़ने का ना बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वली को, जो इनका वली पुराने दौरों से चलता आ रहा है, उसको नबी से भी ज्यादा अफजल समझते हैं। ठीक हो गया, उसका रुतबा नबी से भी ज्यादा अफजल समझते हैं। ये कहते हैं ना, ये बकवास करते हैं कि एक कुतब गौस अब्दाल वली सहाबा के घोड़े कि वो जो कदमों से मट्टी उड़ती है, जो उसके नथनों में बैठती है, उसको नहीं पहुंच। ये सब बकवास करते हैं। अगर ये इतना रुतबा समझते होते सहाबी के घोड़े का, तो ये कभी भी अपने इस गौसे पाक या कोई भी ऐसे पीर का रुतबा नबी अलैहिस्सलाम से भी बुलंद ना करते। यार, जो मौजज़ात नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मिले, मुझे आप ये बताओ वो एक आम उम्मती को कैसे मिल सकते हैं? चलो जी, वो एक वलीउल्लाह है, कैसे मिल सकते हैं? उसको नहीं मिल सकते। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि यार, मेरी वीडियोस पर मुझे गाली दे, मुझे परवाह नहीं है, मगर कम से कम हक सच को आंखों से देखकर समझें तो सही यार, कौन क्या कहना चाह रहा है। अली मिर्जा गलत, चलो मेरी दाढ़ी नहीं है, मेरे सर पे टोपी नहीं है, मैंने हिंदू वाला लिबास पहना हुआ है, और भाई अली मिर्जा ने तो सारा काम किया हुआ है, पगड़ी भी है सुन्नत के मुताबिक, दाढ़ी भी रखी हुई है, कपड़े भी वो पहनता है, उसको भी तुम गालियां देते हो। मतलब कि तुम्हारा खेल दाढ़ी और टोपी का नहीं है, तुम्हारा जो खेल है ना, कि जो बंदा, चाहे वो दाढ़ी है चाहे वो बगैर दाढ़ी, अगर तुम्हारे सो कॉल्ड वलियों के पास आया है और उनका रद्द किया है कुरान और हदीस की सूरत में, जो कि नबी अलैहिस्सलाम को चीजें नहीं मिली, जो बाकी नबियों को कुछ अल्लाह ताला ने मौजज़ात नहीं दिए, वो तुम्हारे वली को नहीं मिल सकते। से पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूं, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। ऐसा कब कहा था? मैं किसी की तरह नहीं हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। ऊंची ये कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुद्रों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे, तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुद्रों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा है, गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, सरवला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा। अगर यूं हो कि ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं सब के सब कलम हों, और समंदर का तमाम पानी स्याही हो, और उसके बाद 7 समंदर और स्याही के हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें ख़त्म ना हों। बेशक अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। ऐसे ही हुआ, जब पानी का एक बूंद भी नहीं आया, दरवाजा खोला तो देखा गुस्ल भी हो चुका है, कफनाए भी जा चुके हैं हजरत। अच्छा, कहा मुझे चारपाई पर लेटा देना, रख देना, सफे तैयार रखना। हाँ ठीक है। नमाज जनाजा में के लिए कोई आगे न बढ़ेगा। क्यों? कोई आएगा पढ़ाएगा, कोई आएगा पढ़ाएगा, चला जाएगा, तुम इंतजार करना, इमाम आएगा। है ना? अब देखा जनाजा रखा हुआ है, सफे तैयार हैं, चारपाई पर पड़े हुए, एक घोड़े पर, घोड़े पे सवार नकाब पोश आए, घोड़े से उतरे, अल्लाहू अकबर कहा, नमाज जनाजा अदा की, जाने लगे। फिर घोड़े बैठकर तो वही मुरीद जिसने पूछा था अपने पीरो मुर्शिद से, साबिर पाक से, फना और बका में फर्क क्या है, पांव पकड़ लिया, हुजूर आप तो चले जाएंगे, दुनिया पूछेगी कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। फौरन उन्होंने कपड़ा हटाया, कहा हुजूर आप, ये हुजूर आप, सुभान अल्लाह। अगर घोड़े पर आप है तो ये चारपाई पर कौन है? अगर घोड़े पर आप सवार है तो ये चारपाई पर कौन है? कहा यही तो तेरे सवाल का जवाब। तूने पूछा था कि फना और बका में क्या फर्क है, तो जो चारपाई पर पड़ा है वो फना साबिर है, जो तुझे दिख रहा है वो बका साबिर है। कहानी वाह 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 वाह, कितना अच्छा पीर था। मुरीद ने सिर्फ पूछा फना और बका में क्या फर्क है, पीर ने फौत होकर दिखाया। इस सवाल के जवाब में फौत हो गया, फौत होकर उसको जवाब दे दिया। इलियास कादरी से भी मेरा दिल चाह रहा है कि कोई पूछे, इलियास कादरी है या आज के दौर में जितने पीर हैं, मेरी ख्वाहिश है हर बंदा इनसे सवाल पूछे कि फना और बका क्या होते हैं, ताकि ये सारे फौत हों, उसके बाद जो है फिर देखिए कि कौन जवाब देता है। आज के दौर में भी मैं पूछूं, क्योंकि आज के दौर में ऐसा हो तो हम यकीन करेंगे ना भाई, कैमरे का दौर है,
कैमरा सरकार हमारे हाथ में, अब फना भी गई तेल लेने, बका भी गई तेल लेने हैं, और घोड़ा भी गया तेल लेने, बल्कि तेल लगा के गए उसी के पीछे। और क्यों अल्लाह के नेक लोगों पे झूठ बांधते हो? ये हिंदू रस्मवाद है, हिंदुओं के खेल खिलौने थे, उन्हीं के बीच ये रहा करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और एक काफिर बुत परस्त इकट्ठे रहा करते थे। कितना नुकसान हुआ आप खुद देख लें। उन्हीं की रस्मवाद है, बस बंदे चेंज कर दिए बीच में से, सारे काम वही है। जिस तरह मंदिरों में घंटी होती है उसी तरह से दरबारों में घंटियां लगी हुई हैं। जिस तरह वो काली पीली लाल माता के आगे अब दिए जलाते उस तरह से ये भी अपने पीरों फकीरों के आगे दिए जलाते। और भी बहुत से ऐसे काम है, सिर्फ ये मुर्दा नहीं जलाते, क्योंकि जाहिर अब जला लेंगे तो फिर इनमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। कितनी शर्म की बात है कि वो यूं काफिर है कि उन्होंने कलमे का इकरार नहीं किया, और ये यूं खुद को काफिर बनाए हुए हैं, कलमा पढ़ के भी जो है ये मुशरिक है। पता नहीं यार पैसा इनको इतना क्यों प्यारा लगता है कि ये चंद पैसों के दीन को बेच देते हैं। अगर ये बात हिंदू करते हैं ना तो मुझे जरा बराबर अफसोस ना होता, मैं कभी भी इस तरह की वीडियोस ना बनाता। मैंने आपको पहले एक मिसाल दी है ना, जाहिलों की बस्ती में एक अक्लमंद और चालाक आदमी चला जाए, वो वहां से जब निकलेगा ना तो अरबों खरबों पति होकर निकलेगा। लूटने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ये वाला लूटना, और दूसरा तरीका वो होता है ये वाला तरीका, जो है दे दो अल्लाह के राह में, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तुम्हारी जितनी ख्वाहिशात है पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा पैसा जो है वो 21 दिन में डबल हो जाएगा। तो जाहिल, क्योंकि उन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, उन्होंने दीन को समझा नहीं, तो उनके लिए फिर क्या, उन लोगों के तो उन्होंने ऐसे क्यों करके फुद्दू बना लेना है। फुद्दू ऐसे ही बनाए हैं, इसलिए ज्यादातर दरबारें आपको देहातों में मिलेंगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो इन जाहिलों ने उन पर हुक्मरानी किया। हमेशा ऐसा ही होता है कि आप एजुकेट नहीं होते, आप डरते हैं, आप घबराते हैं, चलाक और अक्लमंद लोग आके आप पर हुकूमत करते हैं, चाहे वो दीन के अंदर पॉलिटिक्स है या फिर दुनियावी लेवल पर पॉलिटिक्स है, किसी मुल्क या किसी सिटी के नाम पे। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा जब तक आप लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो खुदारा ये वीडियो एक अच्छे मैसेज के तौर पे थी। अच्छा मैसेज ये कि आप लोग अभी मजीद ग्रूम करें, अगर आप बदल चुके हैं तो ये वीडियो लोगों तक शेयर करें। अल्लाह ताला आपसे भी सवाल करेगा कि अगर एक बंदा चलो आवाज उठा रहा था, अपनी जान अपने बच्चों को जोखिम में डाल के, तो कम से कम हमारा हक इतना बनता था, राइट इतना बनता था कि हम शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके हर उस शख्स को सेंड करें जिससे इतनी सी भी हमें अकीदत है। क्योंकि आपकी वजह से अगर कोई खालिस अल्लाह की इबादत करने लग गया, रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह ना करे कि हमारे गुनाह इतने हों कि हमारी बख्शिश ना हो रही हो, सिर्फ एक सवाब की वजह से हम दोज़ख में धकेले जाने वाले हों, और वहां पर एक शख्स ऐसे हाथ खड़ा कर दे कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, इसकी जगह मैं होता अगर ये मुझे खालिस तौहीद की तरफ गामजन ना करता। इसकी वीडियो की वजह से या इसके बयान की वजह से या किसी भी वजह से मैं कन्वर्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने जन्नत में जा रहा हूँ। वो एक गवाही कि इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ आपकी पूरी जिंदगी को जो है वो टर्निंग पॉइंट पे टर्न कर सकती है, आप जन्नत में जा सकते। सोचिएगा इस बात के बारे में। अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो यहाँ तक थी, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।